हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और ये सीरीज है काउंटर एग्जाम्पल पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आती है, चाहे आप CSIR नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या IIT JEM कर रहे हैं या गेट एग्जाम कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर मैं ऑप्शन को काउंटर एग्जाम्पल से आप डिस्कार्ड करते हैं कि यार हाँ ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि इसका काउंटर एग्जाम्पल ये। पर स्टूडेंट काउंटर एग्जाम्पल हमें क्लिक नहीं करते। बहुत सारे बच्चों को एग्जाम में दिक्कत आती है कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये काउंटर एग्जाम्पल यहां पे इसका होगा। तो स्टूडेंट मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा कि इसका काउंटर एग्जाम्पल ये है और इसका काउंटर एग्जाम्पल ये है। अगर इस सीरीज का रेस्पॉन्स अच्छा आता है और आपको अच्छा लगता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये आपके जो कमेंट है ये डिसाइड करेगा इस सीरीज के बारे में। अगर मुझे अच्छा लगता है इसका रेस्पॉन्स तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। तो आज मैं आपके सामने ग्रुप थ्योरी पे बेस्ट कुछ काउंटर एग्जाम्पल लूंगा एंड उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा। ज्वाइन करिए मेरे कोर्सेज को ऑन अनअकैडमी फॉर IIT JEM एंड CSI नेट और बनाइए अपनी प्रिपरेशन को आसान इन कमाल के फीचर्स के साथ, जैसे रेज हैंड, टेस्ट सीरीज एंड आस्क योर डाउट। यूज माय रेफरल कोड GP सर फॉर 10% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। तो सुन, काउंटर एग्जांपल सबसे पहला यहां पे आता है कि इफ ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फाइनाइट देन ग्रुप नीड नॉट बी फाइनाइट। अगर हमारे पास कोई ग्रुप है जिसका हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है तो ग्रुप फाइनाइट हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका एग्जाम्पल है यहां पे Pn डेल्टा, जो कि पावर सेट का होता है। यहां पे जो ऑपरेशन होता है वो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब ये हमारे पास ऑपरेशन होता है A डेल B इज इक्वल टू A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। इसलिए हमारे पास इनफाइनाइट ग्रुप होता है, पर इसका जो हर एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर हमारे पास क्या होता है? 2 होता है। यहां पे हमारे पास 5 जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट आएंगे सबका ऑर्डर हमारे पास यहां पे क्या होता है स्टूडेंट? 2 होता है। तो ये काउंटर एग्जांपल है। क्लियर है कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइट ग्रुप है पर इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर हमारे पास क्या आ रहा है? फाइनाइट आ रहा है। राइट, तो ये समझने की जरूरत है। अगर मैं यहां पे लूं, जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट लेते हैं A, चेक करते हैं कि इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा। हमारे पास ऑर्डर की परिभाषा क्या होती है कि अगर उसकी मिनिमम पावर करने पर वहां पे क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। जैसे अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करें या अगर एडिशन की बात करेंगे तो कितनी बार हम उसको ऐड करें कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। राइट, तो यहां पे डेल्टा ऑपरेशन आते हैं, कितनी बार हम यहां पे ऑपरेशन लगाए कि ये 5 देते हैं, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट देते हैं। राइट, तो अगर आप A करेंगे, यहां पे A डेल A करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? 5। मतलब इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर यहां पे क्या आता है? 2 आता है। नेक्स्ट काउंटर एग्जांपल यहां पे है कि अबिलियन ग्रुप नीड नॉट बी साइक्लिक। कोई भी जो अबिलियन ग्रुप है जरूरी नहीं कि वो साइक्लिक हो। इसका जो काउंटर एग्जांपल होता है वो हमारे पास होता है क्लीन्स 4 ग्रुप। क्लीन्स 4 ग्रुप का आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट का ऑर्डर यहां पे क्या होता है? 2 होता है। सुन, इस ग्रुप के बारे में हमने बहुत अच्छा बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप IIT पे हमारा वीडियो देख सकते हैं जहां पर क्लीन्स 4 ग्रुप को हमने पूरा एनालाइज कर रखा है। राइट, सुन, यहां पे एक और हमारे पास काउंटर एग्जांपल होता है कि यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप नीड नॉट बी सब ग्रुप। अगर हमारे पास 2 सब ग्रुप है तो उसका यूनियन जो है वो सब ग्रुप नहीं होता है। वो कब होता है? जब वो एक दूसरे के अंदर क्या करे? कंटेन कर जाए। या तो ये इसके अंदर कंटेन करे या फिर ये इसके अंदर कंटेन करे। इसका काउंटर एग्जांपल ये कि क्यों सब ग्रुप नहीं होता यूनियन। जैसे मैं बात करूं H इज इक्वल टू 2Z प्लस एंड K इज इक्वल टू 3Z प्लस। राइट, ये दोनों हमने यहां पे इसके सब ग्रुप लिए। अगर मैं इसका यूनियन करूंगा तो इसके अंदर 2 के मल्टीपल भी आएंगे, 3 के मल्टीपल भी आएंगे। पर अगर मैं आपकी बात करूं कि इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो 2 के मल्टीपल भी आएंगे और 3 के मल्टीपल भी आएंगे। मान लीजिए 2 एलिमेंट ली मैंने, तो 2 भी इसके अंदर आएगा, 3 भी इसके अंदर आएगा, पर इसका जो सम करें तो वो 5 आएगा, है ना। और 5 इसके यूनियन में नहीं आएगा। राइट, तो अगर यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि अगर हम बात करें H यूनियन K तो उसमें 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, पर इसका जो सम है वो 5 इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो सो इन क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पे सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए ये हमारे पास क्या होता है? सब ग्रुप नहीं होता है। राइट, सो ये काउंटर एग्जांपल ये आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है। कभी आप कहीं PhD एंट्रेंस एग्जाम भी दे रहे हो या कहीं आप कॉलेज लेक्चरशिप के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको काउंटर एग्जांपल पता होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G इज साइक्लिक देन ग्रुप नीड नॉट बी साइक्लिक। अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है उसके सब प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक हो तो ग्रुप साइक्लिक हो ऐसा जरूर नहीं। इसका काउंटर एग्जांपल क्लीन्स 4 ग्रुप भी होता है और क्वाटरनियन ग्रुप भी होता है ना। क्वाटरनियन ग्रुप हमारे पास इसके जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो हमारे पास क्या होता है सुन? प्रॉपर सब ग्रुप की बात कर रहा हूं, वो सब हमारे पास क्या होता है सुन? साइक्लिक होते हैं। पर ये खुद ग्रुप जो होता है ये साइक्लिक भी नहीं होता, इवन अबिलियन भी नहीं होता, ये नॉन अबिलियन सब ग्रुप, ये नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। पर एक बात बताने की जरूरत है, यहां पे एक वर्ड आता है प्रॉपर। अगर हमारे पास यहां पे प्रॉपर वर्ड नहीं आता और हमारे पास ये आता है कि इफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप इज साइक्लिक देन ग्रुप इज साइक्लिक, यस इट इज करेक्ट, है ना। क्योंकि
अगर हमारे पास प्रॉपर वर्ड नहीं आएगा तो खुद जो जी होगा वो भी उसका सब ग्रुप होगा, राइट। तो अगर वो खुद साइक्लिक है तो उसका सब ग्रुप भी साइक्लिक हो जाएगा, तो उस वाले केस में यहां पे ये एग्जांपल नहीं ले सकते है ना। प्रॉपर वाले वर्ड में ही ये एग्जांपल काउंटर की तरह से लिया जाता है, राइट। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारे पास ये होता है, इफ अ ग्रुप इज फाइनाइटली जनरेटेड देन ग्रुप नीड नॉट बी फाइनाइट। अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है, उसके जो जनरेटर है अगर वो फाइनाइट है तो जरूरी नहीं कि ग्रुप फाइनाइट हो। इसका काउंटर एग्जांपल होता है सेट ऑफ इंटीजर का ग्रुप। इसमें यहां पे हमारे पास इसके जनरेटर होते हैं 1 and -1, राइट। तो इसके जनरेटर हमारे पास फाइनाइट होते हैं, पर ग्रुप हमारे पास यहां पे क्या होता है, सुन, इनफाइनाइट होता है। तो यार ये इसके काउंटर एग्जांपल। अब मैं कुछ बेस्ट क्वेश्चंस बताना चाहता हूं जो कि इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, और खास करके जो एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे काउंटर एग्जांपल बेस्ड ही आते हैं, जहां पर आपको एग्जांपल अगर याद है तो आप फटाफट इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन लेते हैं, लेट जी बी द इनफाइनाइट ग्रुप देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपसे बोला जा रहा है कि जी हमारे पास एक इनफाइनाइट ग्रुप है, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा। ये बोल रहा है एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी हैज इनफाइनाइट ऑर्डर। भैया सही नहीं है। Z अगर आप लेंगे तो इसमें यहाँ पे -1 जो होता है उसका ऑर्डर हमारे पास फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। और एक मैंने आपको यहाँ पे पावर सेट वाला जिसमें सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेटर बताया था, वहां पे हमारे पास जो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट था उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट थे सबका ऑर्डर वहां पे क्या था, 2 था, जबकि वो ग्रुप हमारे पास इनफाइनाइट ऑर्डर का था और उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या था, फाइनाइट था। तो सुन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो सुन बी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर फॉर सम जी। तो यस ये हमारे पास करेक्ट होगा, क्योंकि सम जी बोला है, मतलब कुछ ग्रुप में ऐसा हमारे पास हो सकता है कि उसके कुछ एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो। तो इसके अंदर हमने जो पावर सेट वाला जहां पर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेटर था, जहां पे हर एलिमेंट का ऑर्डर हमारे पास क्या था, फाइनाइट था, जबकि ग्रुप हमारे पास क्या था, इनफाइनाइट था। तो सुन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो सुन बात करेंगे सी ऑप्शन के बारे में, जी ऑलवेज इनफाइनाइटली जनरेटेड। सुन ये ट्रू नहीं है। यहां पे हम Z+ का एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि हमारे पास एक इनफाइनाइट ग्रुप होता है, पर यहां पे हमारे पास इसके जनरेटर 2 ही होते हैं, दैट इज 1 and -1, और ये फाइनाइटली जनरेटेड होता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे डी ऑप्शन में, जी में भी फाइनाइटली जनरेटेड। सुन ये हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि यहां पे मे वर्ड यूज हो रहा है। एंड मैं बताना चाह रहा हूं, सुन Z+ हमारे पास यहां पे क्या होता है, इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप होता है, पर यहां पे इसके जो जनरेटर होते हैं वो 1 and -1 होते हैं, इसलिए हमारे पास क्या होता है, फाइनाइटली जनरेटेड होता है। पर कुछ हमारे पास ऐसे एग्जांपल भी होते हैं जो कि इनफाइनाइट ऑर्डर के होते हैं, पर वहां पे हमारे पास उसके जनरेटर क्या होता है, इनफाइनाइट होते हैं, मतलब वो इनफाइनाइटली जनरेटेड होते हैं, जहां पर हम R+ एग्जांपल ले सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लाइज दैट जी इज ऑलवेज अबिलियन। मतलब ऐसा कौन सा स्टेटमेंट ये इंप्लाई करता है कि जो ग्रुप जी है वो क्या होगा, अबिलियन होगा। तो सुन फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं, एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज अबिलियन। इसमें यहाँ पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर वर्ड के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, मतलब ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप है अगर वो सब अबिलियन है तो ऑब्वियसली जी खुद भी उसका सब ग्रुप होगा, और वो अगर खुद अबिलियन है तो जी भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अबिलियन हो जाएगा। सुन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज अबिलियन। सुन यहां पे हमारे पास क्वार्टेनियन का एग्जांपल आ सकता है कि वहां पे जितने भी उसके प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक भी होते हैं एंड अबिलियन भी होते हैं, पर खुद जी हमारे पास अबिलियन नहीं होता। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक, अगेन वही क्वार्टेनियन वाला। तो सुन ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है जी साइक्लिक। अगर कोई ग्रुप खुद साइक्लिक है तो भाई साहब वो अबिलियन भी होता है, तो जी साइक्लिक है इंप्लाइज जी इज अबिलियन। यहां पे Z12 Z10 कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो सुनिए हमारे पास क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सपोज H and K आर टू सब ग्रुप ऑफ G, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो सुन इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, सब ग्रुप होता है। नेक्स्ट बात करेंगे सुन बी ऑप्शन के बारे में, H इंटरसेक्शन K इज सब ग्रुप ओनली इफ H इज कंटेन इन K और K इज कंटेन इन H। तो सुन ऐसा जरूरी नहीं है ना, नॉर्मली ये हमारे पास यूनियन के अंदर होता है, इंटरसेक्शन में ये वाली कंडीशन होती नहीं है। और यहां पे ये ओनली वर्ड बोला गया, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये नहीं भी होगा ना तभी हमारे पास H इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, सब ग्रुप हो जाता है, अगर H और K सब ग्रुप है तो, राइट। तो सुन ये ट्रू नहीं है। सुन H यूनियन K सब ग्रुप होगा अगर दोनों में से कोई एक दूसरे के अंदर क्या कर जाए, कंटेन कर जाए, तो यार ये तो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट हो जाता है। H यूनियन K इज ऑलवेज सब ग्रुप, नो इट इज नॉट करेक्ट, है ना। ये जब ये कंडीशन होगी तभी ये हमारे पास क्या होगा, सब ग्रुप होगा। सो सुन थैंक यू सो मच। और कैसी लगी ये काउंटर एग्जांपल की सीरीज, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी है तो यार इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी MSQ और शॉर्ट ट्रिक की सीरीज आप यहां से और यहां से देख सकते हैं। मेरा नया वाला चैनल यहां जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि आने वाले जितने भी मेरे वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।